हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हम कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल में क्या था, टिश्यू बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था, तो कम्प्लेक्स मैकेनिज्म थे, पंपिंग था, हर ऑर्गन तक जो है सेल को पहुंचाना है, जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है पहुंचाना है। लेकिन प्लांट में हमें इतने कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सेल तो डेड हैं। फिर उनके पास वैक्यूल्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो अपना खाना बहुत देर तक स्टोर कर सकते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ी कम है, तो इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा ईजी है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। दीज आर जाइलम एंड phloem which comes under the complex permanent tissue। परमानेंट शेप है। अब कम्प्लेक्स क्यों है? एक ही टिश्यू के अंदर 4 डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ताकि जाइलम अच्छे से पानी पहुंचा पाए और फ्लोएम अच्छे से खाना पहुंचा पाए। जाइलम पानी पहुंचा पाए और फ्लोएम खाना पहुंचा पाए। क्लियर? अब हमें उससे पहले भी जाइलम और फ्लोएम हमने कहा होते तो हैं, पर लेकिन ऐसा इनकी ज़रूरत क्यों है ट्रांसपोर्टेशन में? अब प्लांट हमें पता है अपना जो भी खाना है, पानी है, जो भी है उनको चाहिए बाहर से। वो सारा कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे। मेनली उनको क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, पानी चाहिए। कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे। सॉइल के अंदर सारे मिनरल, पानी, सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल होंगे। अब यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन करनी है उसको, पानी की या मिनरल की, तो उसको कोई कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन होना चाहिए था। ऐसे हवा से उड़ के तो नहीं आएगा पानी, तो किसी चीज़ का, 2 चीज़ों का कांटेक्ट होगा। तो सॉइल के अंदर पानी के साथ कांटेक्ट में आती हैं रूट्स। क्या आती हैं? रूट्स। तो रूट्स के अंदर से पानी प्लस मिनरल जो है सॉइल से निकल के कहाँ चला जाता है? प्लांट्स में जाता है। क्लियर? तो अब अगर ये डिस्टेंस प्लांट का और रूट का, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे पानी कौन पहुंचा रहा है? रूट्स पहुंचा रही है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है, तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंपल डिफ्यूज़न। तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सालों लग जाएंगे रूट से, डिफ्यूज़न से पानी ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो मतलब आपके पास जितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए हमें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, वो सिंपल डिफ्यूज़न से ही अपना पानी ले लेते हैं। हमें ज़रूरत किन के लिए? जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। बट इफ़ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है, इन्हीं लाइन से क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, कि जो लंबी हाइट वाले प्लांट्स हैं उनको जो है प्रॉपर एक प्रोसेस की या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। और इनका जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस, डिफ्यूज़न तो स्लो है हमने कहा, लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम का इनका प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि डिफ्यूज़न से तो फास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो ऐसा मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको करना ही था तो फास्ट करता। तो उसने कहा कि जो मैकेनिज्म है उसकी स्पीड डिपेंड करती है प्लांट की ज़रूरत कितनी है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लेता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेता है। प्लांट का जो लार्ज प्रपोर्शन है, मतलब उसके जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं 50% के अराउंड, वो सेल्स तो डेड होते हैं। बाकी सेल्स जो आपकी लीफ है खुद ही खाना पानी बना रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनकी जितनी नीड होती है वो उतनी ही लेते हैं। प्लांट सेल में एक वैक्यूल इतना बड़ा है, एक ही बार में वो स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है। क्या जाना है? अगेंस्ट ग्रेविटी।
तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इनका जो प्रोसेस है वो ग्रेविटी को क्रॉस करके डिफ्यूज़न से फास्ट हुआ है। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे थे जाइलम और फिलोएम की। जाइलम जो है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको डिसॉल्व करके, और फिलोएम किधर ट्रांसपोर्ट करता है? खाना जो फोटोसिंथेसिस में बनता है। अब जाइलम जो है पानी दो तरीके से भेजता है, पहला वाया रूट प्रेशर, दूसरा वाया ट्रांसपिरेशन। तो दो मेथड है, दोनों तरीके से भेजता है। अब ये दोनों मेथड हमें ये देखना है, इनमें से एक मेथड दिन में काम करता है और एक मेथड दिन और रात दोनों में काम करता है। क्यों दिन रात में काम करता है? दिन और रात में किस चीज़ का डिफरेंस है? सन का डिफरेंस है, हीट का डिफरेंस है, तो इनमें कहीं ना कहीं हीट आएगी, तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। पहला है रूट प्रेशर मेथड। कौन सा मेथड? रूट प्रेशर मेथड। इसमें क्या होगा कि रूट के अंदर से, अब जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये रूट हेयर्स है, यहाँ पे क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो पहले क्या होगा, इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, क्या हैं? मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है रूट हेयर का, रूट हेयर के सेल के बाहर क्या है? मिनरल। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सेल के इनसाइड चले गए। जैसे ही मिनरल, मिनरल क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से गए तो अंदर सॉल्यूट का प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सॉल्यूट का प्रेशर बढ़ गया। अंदर सॉलिड हो गया तो अंदर लिक्विड क्या हो गया? कम। तो अब ड्यू टू ऑस्मोसिस, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर विल एंटर। क्या? वाटर विल एंटर। आई बात समझ में? कि बाहर मिनरल थे, मिनरल एक्टिवली अंदर गए। अब मिनरल सॉलिड फॉर्म में थे, या ये लगा लो कि बहुत गाढ़े थे, जैसे ही अंदर गए तो अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसने पानी को ऑस्मोसिस, जो उसका प्रेशर था, सेल का रेगुलेशन था, सेल को आइसोटोनिक बनाने के लिए बाहर से पानी ले लिया, ताकि सेल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। क्या आ जाए? नॉर्मल कंडीशन में। क्योंकि पहले सेल के अंदर जितने मिनरल्स थे, बाद में भी उतने ही होने चाहिए। तो जितने एक्स्ट्रा इसने मिनरल लिए, उतना ही एक्स्ट्रा क्या लेगा? ये पानी लेगा। तो ये पानी किसकी वजह से आया? मिनरल ने जो पानी लेने के लिए प्रेशर जनरेट करा। प्रेशर मतलब किसी से धक्के से काम करवाना। मिनरल तो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन मिनरल ने सेल को धक्का किया कि अब पानी भी अंदर चाहिए। क्या चाहिए? पानी अंदर चाहिए। तो दिस इज रूट प्रेशर। In xylem tissue vessel and tracheates of the root stem and leaves are interconnected. अब यहाँ पे ये लगा लो, हमारा रूट है जिसके पास पानी है, और इसके पास हमारे ये जाइलम अटैच हैं। तो ये दो जो नीचे है ये हमारा रूट और प्लांट है। इसके साथ हमारा ये लगा लो प्लांट के अंदर का जो स्टेम है, स्टेम से ब्रांचेस निकल रही है, एक ब्रांच यहाँ निकल रही है, एक ब्रांच यहाँ निकल रही है। तो इस तरीके की पाइप्स है। तो ये पाइप्स इस तरीके से अटैच हैं जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। क्या है? इंटर कनेक्टेड हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, जो है पूरे प्लांट के हर पार्ट को जो है पानी प्रोवाइड कराए। सबसे पहले जो सेल कांटेक्ट में है सॉइल के, वो एक्टिव लेंगे आयंस को। यहाँ पे आयंस से मतलब क्या है? मिनरल्स, जो भी सॉइल के अंदर मिनरल या न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो रूट और सॉइल में चेंज हो गया क्योंकि सेल के अंदर गया। तो अब ये मिनरल प्रेशर डालेंगे सेल पे कि आपको अब क्या अंदर लेना है? पानी भी अंदर लेना है। तो जैसे इसने प्रेशर डाला, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल, और ये डिफरेंस खत्म करने के लिए। तो इसके धीरे 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 जो है एक मोमेंट आएगी जिससे पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और पानी के ऊपर जाने के एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। और ये जो एक्शन है रात में बहुत ज़्यादा है। रात में सिर्फ रूट प्रेशर से ही प्लांट पानी ले सकता है। दिन में दोनों से ले सकता है, रूट प्रेशर से भी ले सकता है और
ट्रांसपिरेशन से, लेकिन रात को सिर्फ रूट प्रेशर ही काम करता है। क्या करता है? रूट प्रेशर काम करता है। क्लियर? अब यहाँ से एक बार दोबारा इसको देखें, मिनरल्स हैं, मिनरल रूट हेयर में जाएंगे, जैसे ही रूट हेयर में जाएंगे तो वो आयन सेल्स को प्रेशर क्रिएट करेंगे, दैट सेल हैज़ टू टेक अप वाटर इनसाइड फ्रॉम सॉयल। जैसे ही वो प्रेशर आया, सेल ने क्या लिया? पानी ले लिया सॉइल से। जैसे ही सॉइल से पानी लिया, जो है पानी अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जो कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट मेथड हमने कहा था जाइलम दो तरह से काम करता है। पहला रूट प्रेशर हमने कर लिया। सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? अगर आपकी लीफ वाटर को रिमूव करे, क्या करे? वाटर का रिमूवल हो एज वेपर्स, वाटर का रिमूवल एज वेपर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीफ, इट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक सक्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? सक्शन। अब जैसे ये पाइप है, ऐसे इससे अपने आप पानी ऊपर नहीं आ रहा, कैपिलरी एक्शन से हमने कहा पानी ऊपर आएगा, लेकिन वो कैपिलरी एक्शन क्रिएट तो करना पड़ेगा। सक किया, पानी ऊपर की तरफ आ गया। एक बार सक किया, 5 से 10 सेकंड तक पानी जो है पाइप के अंदर रहा, तो जो ऊपर वाला ये सक्शन प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है? सक्शन प्रेशर। ये रिमूवल से क्रिएट होगा। जितना रिमूव होंगे वेपर, उतना ही सक्शन प्रेशर क्रिएट करेंगे। जितना वाटर वेपर रिमूव होगा, उतना ही सक्शन प्रेशर जनरेट होगा। और ये सक्शन प्रेशर क्या करेगा? नीचे से रूट से पानी ऊपर की तरफ खींचेगा। लेट्स सी क्या लिखा है। The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration। की जो पानी का लॉस है वेपर की फॉर्म में, अगर हम एरियल पार्ट से बात करें, प्लांट के पास सप्लाई है बहुत लार्ज अमाउंट की पानी की। द वाटर जो स्टोमेटा से निकलता है वो जाइलम से जो है लीफ से निकलता है, तो जितना लीफ से निकलेगा वो उतना ही जाइलम से खींचेगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट सक्शन। सक्शन प्रेशर है। सक्शन प्रेशर ने क्या किया? जाइलम से पानी खींचा। जैसे ही जाइलम से पानी खींचा, जाइलम कहाँ से खींचेगा? रूट से खींचेगा। रूट कहाँ से खींचेगा? सॉइल से खींचेगा। सॉइल से पानी कैसे खींचेगा? मिनरल्स की वजह से खींचेगा। तो जिसकी वजह से अब यहाँ से वेपर गए हैं, इवेपोरेशन फिनोमिना हुआ है, इवेपोरेशन से इसकी सारी हीट भी निकलेगी, तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन है, रात के टाइम पे रूट प्रेशर का मैकेनिज्म काम करता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि दिन में कौन से मेथड से होता है और रात में आपके कौन से मेथड से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। दिन में कौन सा? ट्रांसपिरेशन। रात में कौन सा? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपिरेशन में जो है रिमूवल ऑफ वाटर वेपर एक सक्शन पुल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? सक्शन पुल। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से पानी गया, जैसे पानी गया सक्शन क्रिएट हुआ, इसने इस सेल से पानी खींचा, इसने इससे खींचा, इसने इससे और इसने आगे रूट से, रूट ने जो है सॉइल से पानी को सक किया, जिसकी वजह से पानी ऊपर लीव्स की तरफ पहुंचा है। तो दिस वाज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम। अब हमने कितने टिश्यूज करे थे? हमने तो 2 टिश्यूज करे थे, जाइलम एंड फिलोएम। तो जाइलम की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब फिलोएम बाकी है। तो फिलोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, फिलोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब इसको ट्रांसलोकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोकेशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह खाना प्रोवाइड कराता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, तो ये एक चीज़ नोट करने की है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल प्रोडक्ट जाएंगे, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट नहीं जाएंगे। इस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द स्पेशल पार्ट ऑफ वस्कुलर। जो भी चीज़ें कंडक्शन या लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किसका? लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? फिलोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोएम। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिलोएम के अंदर जो है अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस भी ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि ये खाने के साथ ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये ऑर्गन कहाँ कहाँ जाते हैं? रूट, फ्रूट, सीड, यहाँ पे जाते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या हैं? आपके फिलोएम का एक पार्ट है। अब इनका नाम क्यों है सीव ट्यूब? इनका नाम सीव ट्यूब इसलिए क्योंकि इनके पास होल्स हैं, छानी जैसा स्ट्रक्चर है। हर सीव ट्यूब के पास एक कंपेनियन सेल है। क्या है? कंपेनियन सेल। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये कंपेनियन सेल जो सीव ट्यूब है आपस में कनेक्टेड है, इसके पास फूड है। ठीक है, इस सेल के पास क्या है? फूड है और इस सेल को रिक्वायर है फूड। इसको क्या है? फूड रिक्वायर है। इसको इन कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की मदद से चाहिए। तो सीव ट्यूब से अब यहाँ पे रास्ता क्या आएगा खाने का? दिस विल बी एरो। यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ खाना आ जाएगा। यहाँ पे जो रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें खाना दिख रहा है। अब हमें जितना सिंपल लग रहा है उतनी सिंपली तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले सुक्रोज सेल से कंपेनियन सेल में जाएगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भैया एनर्जी लगेगी। वहाँ पे मिनरल को लेने के लिए एनर्जी लग रही थी लेकिन पानी को लेने के लिए एनर्जी नहीं लग रही थी। एनर्जी किस फॉर्म में लगेगी? कंजप्शन ऑफ एटीपी। किसकी कंजप्शन? एटीपी। कंपेनियन सेल इसको सिंपली भेज देगी ऐसे डिफ्यूजन से। किससे? डिफ्यूजन। अब यहाँ पे आया, जो पार्टिकल छोटे होंगे वो तो नीचे चले जाएंगे लेकिन जो बड़े होंगे वो वापस जाएंगे, टूटेंगे। कंपेनियन सेल उनको तोड़ेगा, तोड़ के फिर भेजेगा। ठीक है, अब सीव ट्यूब में तो आ गए। अब यहाँ पे तो बीच में और भी बहुत सारे सेल्स होंगे, तो इस सीव ट्यूब को कैसे पता चला मुझे इसी पर्टिकुलर सेल को देना है? तो सीव ट्यूब क्या सेंस करती है? पानी को सेंस करती है। किसको सेंस करती है? पानी को सेंस करती है। अब ये देखेगी कौन से वाले सेल के पास वाटर ज़्यादा है। कौन से वाले सेल के पास वाटर हाई है? जिसके पास पानी ज़्यादा है इसका मतलब उसके पास खाना नहीं है, क्योंकि खाना और पानी मिलके एक स्पेशल कंसंट्रेशन बनाएंगे कि अगर मान लो कोई चीज़ है, चीनी है, चीनी में अगर पानी डाल दिया हमने तो अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसका मतलब उसमें पानी कम है, चीनी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो बहुत पतला है तो इसका मतलब उसमें चीनी कम है, पानी ज़्यादा। चीनी क्या? हमारा खाना है, तो खाना कम है तो इसका मतलब पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये पानी के प्रेशर से पहचानेगा कि कौन सा सेल ऐसा है जिसके पास चीनी का अमाउंट कम है और पानी ज़्यादा है। हम चाशनी और सिंपल मीठे पानी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारा शुगरी सिरप होता है जो मिठाइयों में यूज़ होता है। अगर दो बाउल्स में ऐसे पड़ा हुआ दिख जाए आपको ट्रांसपेरेंट में तो आप देख के बता सकते हो, एक कंसिस्टेंट होता है, एक के ऊपर थोड़ा सा क्लाउडीनेस आती है और दूसरा ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ऐसे ही सीव ट्यूब भी सेंस करता है, आइडेंटिफाई। जैसे हम लोग सेंस यूज़ करके कर रहे हैं, ऐसे सीव ट्यूब भी सेंस करता है किस सेल के पास पानी ज़्यादा है और किस सेल के पास पानी कम है। जिसके पास पानी कम है तो अल्टीमेटली खाना ज़्यादा होगा। तो इसने सेंस किया इस सेल के पास पानी कम है तो इसने इस कंपेनियन सेल को फूड दे दिया। अब इसने एटीपी यूज़ करके इस सेल को फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके खाना पहुंचा दिया। तो यहाँ पे रोल किसका आया? रोल आया ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि पानी का प्रेशर कहाँ है। जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पे खाना मूव करेगा। अब यहाँ पे पानी का प्रेशर कम था क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा थी, तो कम प्रेशर से किसका कम प्रेशर? वाटर के कम प्रेशर से वाटर के हाई प्रेशर तक खाना गया। क्लियर? पढ़ें अब इसको हम क्या कहता है, ये लिखता क्या है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। कि जो भी काम करता है कौन करता है? कंपेनियन सेल। अब ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब ये वर्ड भी इसलिए इंपॉर्टेंट है,
जाइलम की मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। जाइलम की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड हो सकती है, कौन सी, अपवर्ड। लेकिन फिलोएम की मूवमेंट दोनों हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। इससे सुक्रोज जैसे मटेरियल ट्रांसफर होता है बाय द यूजेस ऑफ एटीपी। अब AATP इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कंटेनिंग वाटर टू मूव इनटू इट। हमने बात करी थी जहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे खाने की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और जहाँ पे पानी का प्रेशर कम होगा वहाँ पे खाना ज़्यादा होगा। तो कम पानी के प्रेशर से खाना हाई पानी के प्रेशर वाले सेल में मूव करता है वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सीव tube to the material in the phloem to tissue which have less pressure. This allow the phloem to move material according to the plant need, जो उसकी नीड है। For example, in spring sugar stored in root or stem tissue would be transported to bud, कि अगर मान लो पतझड़ है तो खाना नीचे स्टोर होगा, जैसे आलू है, प्याज है, लिली है, तो इन सब में स्टोर हो जाएगा, ऊपर की पत्तियां झड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही नए ऋतु आ जाएगी, जो है आपका नया बसंत आ जाएगा, सीज़न आ जाएगा, तो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, तब उनमें फ्रूट नहीं लगते हैं। तो यही चीज़ बताइए, यहाँ पे पानी का प्रेशर हाई, पानी का प्रेशर लेस है। पानी का प्रेशर लेस मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो यहाँ से यहाँ पे खाना मूव करेगा। तो जाइलम और फिलोएम दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। जाइलम पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फिलोएम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। जाइलम के अंदर क्या होते हैं, ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स होते हैं, और फिलोएम के अंदर आपकी सीव ट्यूब्स होती हैं। जाइलम जो है उसके जो पार्ट्स हैं दोनों कंटिन्यूस हैं, जैसे एक पाइप है, एक दूसरे से अटैच है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन उनके अंदर स्पेस है। वन वे है, हमेशा अपवर्ड जाएगा, लेकिन वो टू वे है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसके आउटर सेल्स लिविंग नहीं है, उसके सेल्स लिविंग है, लेकिन उनको फिर भी सपोर्ट चाहिए है। जाइलम और फिलोएम दोनों ही क्या है, वस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है, वस्कुलर टिश्यू। क्लियर। तो क्या पढ़ा हमने कि जो भी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दो टिश्यूज है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम पानी और मिनरल ट्रांसफर करता है, कैसे, वाया रूट प्रेशर और वाया ट्रांसपीरेशन। रूट प्रेशर क्या करेगा, पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मिनरल लेगा, मिनरल एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पानी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड पानी फिर कैपिलरी एक्शन से हमेशा अपवर्ड जाएगा, हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। दूसरा मेथड जो जाइलम का था दैट वाज ट्रांसपीरेशन, कि स्टोमेटा जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, जितना वाटर वेपर रिमूव करेंगे उतना ही जो है एक सक्शन पुल क्रिएट होगा और उतना ही पानी एब्जॉर्ब होगा सॉइल से। दैट वाज द जाइलम। फिर फिलोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। फिलोएम का जो ट्रांसलोकेशन है, सारे सोल्यूबल पार्टिकल ही जाते हैं। सोल्यूबल पार्टिकल के साथ अमीनो एसिड्स, ये सारे जो है खाने के साथ बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये डिपेंड कर सकता है, लीफ से रूट में भी आ सकता है, वापस नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो टू वे लेन है ये, कौन सी है, टू वे। कैसे जाता है, जिस सेल के पास खाना होगा उसके साथ वाले कंपेनियन सेल सेंस करेगा किसके पास खाना ज़्यादा है और पानी का प्रेशर कम है, तो कम पानी के प्रेशर के पास से फिर दूसरा कंपेनियन सेल सेंस करेगा कि इस सेल के पास पानी ज़्यादा है, खाना कम है। तो जिस कंपेनियन सेल के पास खाना ज़्यादा था वो साथ वाले सेल से लेके उसको दे देगा, उस वाले कंपेनियन सेल को दे देगा जिसके पास साथ ऐसा सेल है जिसके पास खाने की अमाउंट कम प्रेजेंट थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कंपेनियन सेल से वो सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।